सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा ऐसी अल्लाह की रजा पे राजी हैं, ऐसी अल्लाह के रजा पे राजी हैं। वैसे तो सारे सालेहीन अल्लाह की रजा पे राजी हैं, सारे साले मोमिन मर्द और सालेहात यानी मोमिना औरतें वो अल्लाह की रजा पे राजी हैं, मगर सैयदा कायनात ऐसी राजिया हैं, ऐसी मर्दिया हैं कि उनकी रजा से अब खुदा भी राजी है और मुस्तफ़ा भी राजी है। ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया मेरी बेटी जिससे तू राजी उसी से मुस्तफ़ा राजी, उसी से मुस्तफ़ा का खुदा राजी, और जिससे तू नाराज उसी से मुस्तफ़ा नाराज और उसी से मुस्तफ़ा का खुदा भी नाराज। इसलिए उस पाक बीबी सलामुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह में हाजिरी एक शर्फ है, एक फजीलत है, एक सादत है कि बारगाहे सैयदतुन निसाउल आलमीन में हाजिरी पेश की जाए। तो अहबाब गिरामी ये बात ज़हन नशीन रहे कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा इस कायनात में कुतुबियत कुबरा के मकाम पे फाइज हैं। कायनात की पहली कुतुब मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पहली कुतुब। तो इसलिए अहबाब गिरामी ये सिलसिला, बल्कि वो तो ऐसा कुतुब का फैज है कि उनके बतने अतहर से जन्म लेने वाला हसन वो भी कुतुब कबीर, और कुतुबियत का और सैयदा का आपस में ऐसा रिश्ता है। कुतुब कहते हैं सीधे सीधे लफ्जों में संभालने वाले को। सादा सी, मैं ज्यादा झंझट में पढ़ने के अलावा सीधी सी मैंने आपको बात बता दी। कुतुब किसको कहते हैं? संभालने वाले को, जो ऐसे चला रहा हो कि संभाला हुआ भी उसी ने हो। अल्लाह उसको कुतुब कहता है कि जिसको संभालने की कुव्वत अता फरमाई हो, उसको कुतुब अल्लाह ताला की नजर में वो कुतुब होता है। तो अहबाब गिरामी ये तयशुदा अमर है, इसमें किसी फिरके और मसलक का इख्तिलाफ नहीं है, ना अहले तशय्यो का ना अहले तसन्नुन का, किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। अहले हदीसों के उलमा हों, देवबंद के उलमा हों, बरेली के उलमा हों, कोई भी हो, इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि कुतुब कबीर जब भी होगा वो सैयदा फातिमा की औलाद में से होगा। बाकी कुतुब हो सकते हैं, बाकी कुतुब हो सकते हैं, लेकिन कुतुब कबीर सिर्फ फातिमी हो सकता है, सिर्फ फातिमी हो सकता है। तो जो फातिमी ऐसी निस्बत है कुतुबियत की और सैयदा कायनात की कि कायनात में क़यामत तक सबसे बड़ा संभालने वाला उसी बीबी का बेटा होगा जिसको अल्लाह ने संभालने वाला बनाया हुआ होगा। इसलिए अहबाब गिरामी ये हम खुशबख्त हैं कि हम उस पाक बीबी को सलाम पेश कर रहे हैं कि जिस जस्द अतहर से अलग होने वाले टुकड़े भी कुतुब हैं, और ऐसे कुतुब हैं कि क़यामत तक कुतुबियत कुबरा जिनको ज़ेबा है, जिनको सजती है, जिनके लिए ये कुतुबियत कुबरा बनाई गई है, जिनको खिलाफत कुबरा अता की गई है, जो बातनी कुतुब हैं और बातनी खुलाफा हैं। तो इसलिए अहबाब गिरामी सलूट है हमारा उस पाक बीबी को कि जिसके लिए क़यामत वाले दिन फकत प्रोटोकॉल होगा, फकत जिनके लिए प्रोटोकॉल होगा। फकत के अल्फाज पे तवज्जो करें, फकत के अल्फाज पे, सिर्फ तन्हा फकत सिर्फ उनके लिए कि जब आवाज आएगी बारगाह खुदाबंदी में इज़्न के लिए कि मौला हव्वा आ रही है, आवाज़ कुदरत आएगी कि आ जाएं, मौला मरियम व आसिया आ रही हैं, आ जाएं, खदीजा व आयशा आ रही हैं, आ जाएं। बड़े बड़े नाम हैं, कोई नाम भी छोटा नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं, मगर जो ही पैगाम जब सैयदा कायनात का हम पर वो मामला होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से निदा होगी, ठहर जाइए। हजारों हूरें जन्नती लिबास से आरास्ता होकर सैयदा कायनात की कनीजें बनकर इर्द गिर्द हो जाएंगी और इर्द गिर्द खादमियत और नौकरी पेश कर रही होंगी उन नूरानी हूरों के जुलूफ में। फिर वो काफिला चलेगा, फिर भी नहीं, फिर भी ऐलान होगा, या अहलल जमे या अहलल महशर गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रऊसकुम, आंखें झुका लो ताकि किसी की नजर भी उसके जलवे पर न पड़ सके। नक्किसू रऊसकुम, गर्दनें भी झुका लो, अपने सर खम कर लो। आज लोग इस गर्दन के झुकने पर तरह तरह की फकाहतें बखेरते फिरते हैं। बरोज़े हश्र ऐलान सुना जाएगा, गर्दनें भी झुका लो
ताकि अजमत सैयदा की तुम्हें समझ आ सके। हसनैन की वालिदा माजिदा की अजमत का डंका बज रहा होगा, अली की जौजा की अजमत का डंका बज रहा होगा, मोहम्मद की बेटी की अजमत का डंका बज रहा होगा। क़यामत वाले दिन गर्दनें झुक रही होंगी, नजरें नीची हो रही होंगी। हत्ता तमुर्र फातिमा तो बिन्ते मोहम्मद, यहां तक कि मेरे पाक मोहम्मद की बेटी फातिमा। तो अहबाब गिरामी, बड़ी बड़ी इज्जत वाली बीबियों ने जन्म लिया है कायनात में, बड़ी बड़ी मंजिलत वाली औरतें कायनात में जन्म लेके आई, मगर एक सैयदा फातिमा कि जिनको अल्लाह क़यामत वाले दिन ये प्रोटोकॉल देगा। और ये बता दिया गया दुनिया वालों को, बता दिया गया दुनिया वालों को कि लोगों ये मंजिलत वाले हैं, ये मकाम वाले हैं, ये उलिया हैं, ये बुलंद हैं, ये बड़े हैं, इनके लिए प्रोटोकॉल है। ये क्यों बताया? इसलिए कि उनका प्रोटोकॉल है, इसलिए नहीं ताकि तुम्हें पता चले कि इज्जत वालों के साथ लग जाओ, इज्जत वाले घर की निशानदही हो जाए, इज्जत वाली दहलीज का पता दे दिया जाए, मंजिलत वाले घर को जो है वो जाहिर कर दिया जाए, ताकि पता चले कि क़यामत वाले दिन भी जो सबसे इज्जत वाला घर होगा वो मोहम्मद अरबी का घर होगा। वो यही सैयदा ज़हरा की पाकज़ात होगी, सैयदा फातिमा की पाकज़ात होगी। तो अहबाब गिरामी, फिर हमारा हक बनता है कि हम भी उनकी गुलामी का पटा अपने, हम गुलाम हैं उनके, और उनकी गुलामी से तौहीद का फैज मिलता है, उनकी गुलामी से रिसालत का फैज मिलता है, उनकी गुलामी से दुआ करने का ढंग आता है, उनकी गुलामी से अल्लाह की बारगाह में मुनाजात का सलीका मिलता है, उनकी गुलामी से तौहीद का फैज सीने में उतरता है, उनकी गुलामी से अल्लाह की अहदियत का फैज सीने में, इस अकीदे का फैज सीने में उतरता है। इसलिए अहबाब गिरामी, उनकी गुलामी एक इंसान को बंदा बना देती है। कौन सा बंदा? अल्लाह का बंदा बना देती है। इसीलिए ये ज़हन नशीन रहे कि ये जो बात है ना फकीरी की और अल्लाह की बारगाह में सजदों की चाचनी की, ये तब तक नसीब नहीं होती जब तक बंदा उस सजदा के उस कौल को समझ ना ले। काश ये रातें इतनी लंबी होती, काश ये रातें इतनी लंबी होती कि मैं सजदे में सर रखती और दिन ना निकलता, हत्ता कि मुझे तस्कीन हासिल हो जाती। इस सैयदा कायनात के एक जुमले में इबादत गुजारों के लिए हजारों निशानियां, इबादत गुजारों के लिए, सजदा गुजारों के लिए, अल्लाह के सामने सर झुकाने वालों के लिए बेबहा राज छुपे हुए हैं कि लोगों, अगर सजदे की चाशनी है तो पाक बीबी सैयदा के इस कौल को तलाश करो, और इसमें छुपे हुए राजों का पर जो नकाब है, अगर वो न सिरकेंगे कभी सजदों की लज्जत नसीब ना होगी, कभी सजदों की चाशनी नसीब ना होगी। अगर सजदों की चाशनी चाहिए तो इस दहलीज की गुलामी कर। ये हर जगह पे मेरा